आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक ज़िला है जो महाराजगंज के नाम से विख्यात है और उसी ज़िले में एक ग्राम सभा है लक्ष्मीपुर देवरुआ के नाम से। यहाँ पर एक प्राचीन और ऐतिहासिक माता का मंदिर है। माता यहाँ अष्टभुजी रूप में निवास करती हैं और वैष्णवी माता हैं। विगत 4 सितंबर को यहाँ पे एक ऐसी घटना घट गई है जो पूर्ण रूप से चमत्कारिक घटना है। और इससे पहले कि हम आपको इस घटना के बारे में जानकारी दें, हम यहाँ पे उपस्थित कुछ श्रद्धालु हैं, कुछ भक्तजन हैं जिनसे आपको इस मंदिर की विशेषता के बारे में पहले कुछ आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्यामवेद त्रिपाठी है जी। इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? पुरातत्व के सर्वेक्षण के हिसाब से यह मंदिर 5000 वर्ष पुराना है जी। गांव में कोई भी विपदा आती है तो जगदम्बा हम लोगों का साथ देती हैं, सबको सद्बुद्धि देती हैं। एकता और समता का प्रतीक यह पावन मंदिर आस्था का प्रतीक सिर्फ मंडल में ही नहीं, यह प्रदेश में स्थान रखने वाला मंदिर है। यह मंदिर अपने आप में वैभवपूर्ण है और हिंदुत्व के प्रखर योद्धा के रूप में यहाँ के जो हिंदूवादी लोग हैं कहाँ से कहाँ इस मंदिर को पहुँचा दिए, ये अपने आप में एक गौरव की बात है। और मैं चाहूँगा आप जैसे समाचार पत्र संपादक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग इसमें सहयोग करके जगदम्बा के कीर्ति को बहुत ऊपर तक ले जाएं। अब जो विगत 4 सितंबर को यहाँ पे घटना घटी है, बहुत ही रोमांचित करने वाली घटना है और माता का जो यहाँ पे साक्षात वास का प्रमाण मिला है, उसके संदर्भ में हम यहाँ पे किसी ग्रामीण से और किसी श्रद्धालु से उसकी चर्चा करेंगे और उसके साक्ष्यों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि विगत 4 सितंबर को यहाँ पे कौन सी घटना घटी और उसका परिणाम क्या निकला। सर, इंद्रजीत चौधरी, लक्ष्मीपुर देवरुआ। सर, बात ऐसा है कि हम लोग बैठे थे 10 बजे टाइम में और कुछ सोखा एक बच्चे को लेकर के आए, साथ में बकरी भी लाए। तो यहाँ लोग बैठे थे, कहे कि यहाँ बलि नहीं दी जाती है, आप कान काट कर छोड़ दो। लेकिन वह नहीं माने, उस बकरी को काट डाले और फिर खप्पर में लेकर खून ले गए, काली जी के मस्तक पर चढ़ाए और तत्काल जो चढ़ाया वो लड़का वहाँ मर गया। सर, ये सच्चाई है जी। यानी माता ने अपने निवास का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर दिया और वैष्णवी प्रमाण जो है वो माता ने दिया। अब आप देख सकते हैं इस मंदिर की भव्यता को कि ये मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक मंदिर है और इसकी भव्यता को देखिए आप। और चूँकि ये मंदिर वैष्णवी मंदिर है, यहाँ पे बलि वगैरह जो भी कुछ कार्य होते हैं वो माता को स्वीकार्य नहीं होते। यहाँ पे उपस्थित लोगों ने उस सोखा या तांत्रिक को ये समझाया कि ये वैष्णवी मंदिर है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की बलि जो है वो माता स्वीकार नहीं करती हैं। इसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने यहाँ पे बलि दिया और बलि देने के बाद जो उसका रक्त था, उस रक्त को लेकर के माता के चरणों में समर्पित करने के लिए गया। लेकिन देखिए, माता ने अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया और जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू किया और माता के चरणों तक पहुँचने की कोशिश किया, ऑन द स्पॉट तुरंत उसकी मौत हो गई। इस संबंध में हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे और भी विस्तृत जानकारी आपको दिलवाते हैं। मैं श्यामवेद त्रिपाठी। जहाँ तक शास्त्रों में ज्ञात है, वैष्णव रूप जगदम्बा का जो रूप होता है वह शुद्ध शाकाहारी होता है। बलि चढ़ती है, तमाम प्रथाएं हैं हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन लक्ष्मीपुर देवरुआ का यह दिव्य मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, माता जी का यह परम पवित्र मंदिर, यह सिद्ध कर दिया यहाँ पे कि यहाँ बलिदान नहीं होगा। किसी भी कीमत पर हम लोग इसके बाद बलिदान नहीं होने देंगे, क्योंकि यह वैष्णव माता का मंदिर है। अशुद्ध जब ज्यों हुआ, जगदम्बा उस चरित्र को कृतार्थ कर दी। उस सोखा को ये पता नहीं था कि यह वैष्णव स्वरूप जगदम्बा का मंदिर है, बलि हमें नहीं चाहिए। और जब उसने ऐसा प्रयास किया, जगदम्बा उसका रिजल्ट उसके सामने घोषित कर दी और यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तत्पश्चात घंटियां बजती रहीं रात तक, देर रात तक। माता जी का कोप शांत नहीं हुआ था। तमाम मिन्नतों के बाद श्रद्धालुओं ने मन्नत किया, प्रार्थनाएं की माता से कि हे जगदम्बा, शांति लाइए, आप सद्बुद्धि लाइए ऐसे लोगों के बीच में।
और हम गांव के लोग यह तय किए हैं कि कभी भी इस मंदिर पर अब बलिदान नहीं होने देंगे किसी बकरे और बकरी का। अब आपको हम दिखाते हैं। वही है, बलिदान होने के बाद वहां से रक्त लेकर के जब पहुंचा श्रद्धालु, जगदम्बा ने उसे स्वीकृत नहीं किया। जी जी जी, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ जो पंडित जी हैं उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया रहा है कि बलि के बाद जो खसी जिसकी बलि चढ़ाई गई थी वो भी यूज में नहीं आया, क्योंकि आजकल की जो तंत्र प्रथा है और आजकल की जो सखैती जिसको कहा जाता है वो ये है कि बस कि कोई एक क्लाइंट पकड़िए, उसके बाद उसको बलि का प्रलोभन दीजिए, नाम होता है माता का खराब, और उसका जो प्रसाद स्वरूप में जो ये लोग भक्षण करते हैं वो सोखा लोग ही करते हैं। और यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने ये बताया कि जैसे ही उसका देहांत हुआ उसके बाद उस खसी को जिसकी बलि की गई थी उसको यहीं बगल में एक विद्यालय है, उस विद्यालय के बगल में उसको फेंक दिया गया है। और अब जिस ग्राम सभा का सोखा है वहाँ का एक ग्रामीण हमारे साथ, वहाँ के एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। अब उस ग्राम की जो है दशा जो है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। जी सर नमस्कार, मेरा नाम मुखलाल प्रजापति है और मैं जमुनिया गांव के निवासी रहने वाले हूं। जी सर, जिस दिन से हादसा हुआ है उसी दिन से लगातार हमारे यहाँ कई लोगों की मृत्यु हो गई है। जी, यानी दैविक प्रकोप जो है वो पूर्ण रूप से जमुनिया के ऊपर इस समय कहर बन के टूट रहा है। मार के टूट रहा है हमारे गाँव में जी। इस समय तो कितने लोगों की मतलब वहाँ पे इस समय मृत्यु? 5-6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जी। आज इस दिन इस डेट तक। तो मान्यता क्या है, आप लोग इस मृत्यु का कारण क्या समझते हैं? हम लोग दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं सर। आज तक हम भी नहीं सुने थे कि यहाँ पर बलि चढ़ती है। हम लोग बहुत जो भी मन्नत यहाँ पर मानते हैं वो हमारी पूर्ण हो जाती है। लेकिन तो अब ये लोग पता नहीं क्या सोचे कि आप यहाँ पर लाके वो लोग बलि चढ़ा दिए और वो बलि चढ़ाते ही वो लोग उसका फल पा गए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे ये ग्राम सभा जमुनिया के हैं, जहाँ का वो सोखा बताया जा रहा है। और आप लोगों ने देख लिया कि बलि के उपरांत उस सोखा का क्या दशा हुआ और वहाँ के ग्रामीणों की क्या दशा हो रही है। दैविक कोप जो है जिसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूँ, मंदिर में लगे अनेक घंटी और घंटाएं ये अपने आप बजना शुरू हो गए। और यहाँ पे जो मौजूद लोग थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा ये माता का कोप है। काफ़ी देर तक मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजती रहीं, लोगों ने काफ़ी मनुहार किया, काफ़ी माता का वंदन किया। उसके बाद जो है मंदिर की घंटियाँ तब शांत हुई। अब इस संदर्भ में यहाँ पे एक और हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था। अपना नाम बताइए। जी मैं सत्येंद्र शुक्ला। जैसा कि आज तक इतना बड़ा हो गया लेकिन ऐसा नहीं देखा था और ऐसा सुना भी नहीं था। ये माँ का दरबार है, आज तक यहाँ पे कभी भी किसी जीव की बलि नहीं दी गई। और ये इस क्षेत्र में जितने भी गांव हैं सबको ये ज्ञात है, उसके बावजूद भी ऐसा कार्य किया गया जो कि अनुचित था और उसका खुद वो फल उसको मिल गया और ऐसा करना नहीं चाहिए था उसको। और सोखा इस समय दिमाग से छतविरित हो गया और इस समय घूम रहा है इधर उधर और मरने के कगार पे पहुंच गया है। और ऐसी स्थिति हो गई है कि काफ़ी इस जो भी एक ये काम हुआ है चारों तरफ इसका चर्चा है और कभी भी किसी भी जीव की बलि नहीं दी गई थी। ये सब उस जानकारी सभी लोगों को है, उसके बावजूद भी ऐसा काम किया गया और सोखा जो है सोखा भी उसका फल पा रहा है। तो सब सामने है और ये जीव हत्या अब कभी भी यहाँ पे अब एक स्पष्ट रूप से सभी लोग को ज्ञात होगा कि अब कभी भी बलि नहीं दी जाएगी। अभी तक तो नहीं दी जा रही थी लेकिन वो अनजाने में या फिर किसी तरह सोखा कहने पे या किसी तरह किया, ये काफ़ी गलत काम हुआ। लेकिन अब तो लोगों को एकदम ज्ञात हो गया कि अब कभी भी जीव हत्या पे यहाँ पे एकदम रोक हो गया है। तो क्या मतलब बलि के बाद जो था वो क्या मंदिर की घंटियाँ अपने आप बज रही थी? आप सुनने में तो यही आ रहा है कि घंटी बज रही, चूँकि मैं मौके पर था नहीं। लेकिन घंटी बज रही थी। माँ का शक्ति का सब व्यवस्था है। और जहाँ तक बलि की प्रथा है तो हमारी जहाँ तक जानकारी, हम भी 67 साल के हो गए। बलि जो है यहाँ चढ़ती नहीं है। वो भी बलि की अगर बात है तो ये सब कार्यक्रम कभी कभी नवरात्र में हुआ करते हैं। लेकिन मेन चीज पितृपक्ष वाली जो बात है इसमें तो सीधे दोषपूर्ण है, वर्जित था। लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं माना, उसको नहीं भाई जानकारी थी।
तो ऐसा अगर गलती किया तो उसका परिणाम भी उसके सामने है। जी इस पितृ पक्ष के महीने में उसको नहीं चाहिए। पितृ पक्ष में नहीं होनी चाहिए। बोल दीजिए कुछ भी। अब इस संदर्भ में बलि तो हम तमाम नवरात्रि में बलि हुए हैं, बलि की एकदम वो नहीं है। आप तो देखें, आप बोलिए। अब इस संबंध में हम एक और यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महेंद्र त्रिपाठी। इस संदर्भ में 11 बजे उसको हम मना किए, हम थे यहाँ पर मौजूद थे। 11 बजे यहाँ बल नहीं दी जाती है, बल्कि कान काट कर छोड़ दो। सोखा ने नहीं माना, हम चले गए घर। सोखा ने कहा कि ऐसा कि हम देख लेंगे, हम रोक लेंगे, खसी को काटो। वो खसी को कटवाया, बल दिलवाया और खून ले आकर वहाँ पर लगवा दिया वहाँ पर। और लगवाते लोग तो वो तुरंत वहीं स्पॉट मर गया वो तुरंत। हाँ, उसके बाद 8 बजे रात को घंटी ऑटोमेटिक लगा बजने। कम से कम 300-400 लोग गांव के इकट्ठा हो गए। किसी का हिम्मत नहीं कर रहा था अंदर जाने के लिए। तो एक ब्राह्मण लड़के हैं, वह गए, घंटी को पकड़े और घंटी को पकड़ने के बाद रुक गया, फिर छोड़े, फिर लगा हिलने, ऐसे हिलने लगा वो। इसके बाद बहुत मन्नत माना गया, तब जा करके 2-4 घंटे में वो अपना सही हुआ वो सिस्टम। सही जानकारी। चलिए, धन्यवाद। हाँ, एक सोखा जो है इस समय सुना जा रहा है कि उसका एक बच्चा है, औरत है, वह तीनों लोग पागल हो गए हैं, घूम रहे हैं। हाँ, कोई खुश नहीं है, सब लोग परेशान हैं जो इसमें गए थे। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ के पंडित जी लोग थे, जो यहाँ के पुजारी लोग थे, उन लोगों के मना करने के बाद भी वो जो सोखा था उसने लोगों की एक ना सुनी और अपनी मनमानी करता रहा। मनमानी का परिणाम जो रहा वो तो प्रत्यक्ष उसने अपने आप में जो भोगा वो भोगा ही भोगा, लेकिन साथ में आज उसके परिजन जो हैं, तो यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उनके मुताबिक कि आज की डेट में उनके परिजन भी पागलों की अवस्था में पूरी तरह से विचरण कर रहे हैं। उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है और सोचने वाली बात यह है कि आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और प्रतिस्पर्धा की ज़िंदगी में आदमी जो है वो अपनी जो मेन सत्ता है, जिसको ईश्वरीय सत्ता कहते हैं, उसका अनुसरण और उसका चिंतन करना बिल्कुल भूल गया है। इसी के फलस्वरूप बार बार ऐसा देखा जाता है कि ईश्वर जो है वो अपनी उपस्थिति जो है वो किसी न किसी रूप में लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, जिसका जीता जागता और ताज़ा प्रमाण लक्ष्मीपुर देवरुआ ग्राम सभा का जो माता का मंदिर है वहाँ से हमने आपको दिखाया। और यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि माता यहाँ पे वैष्णवी रूप में उपस्थित हैं और मना करने के बावजूद भी वो शख्स माना नहीं और उसका खामियाजा उसने भुगता। अपने सहयोगी के साथ मैं दिलीप कुमार पांडे, गोरखपुर।